गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 15। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री सेल्सियस। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स है उसके क्या है 130। सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 35। बाकी सभी एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन 15 इज एक्सरसाइज 3.3। क्या होगा, हम यहाँ पे मान लेंगे लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम ABCD हमने एक पैरेललोग्राम है वो कंसीडर कर लिया है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD ABCD। ठीक है, उसके अंदर बोल रहा है कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या है, वो 130 डिग्री है। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एंगल A एंड एंगल C आर ऑपोजिट एंगल। एंगल A एंड C क्या है, अपोजिट एंगल्स है। और यहाँ पे इनका सम दिया है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 130 डिग्री सेल्सियस। ये गिवन है, आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज 130 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों एंगल्स का सम मिल गया है आपको। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स पता चल जाए तो क्या करेंगे, देखो अगर इस एंगल को हम मान लेंगे क्या है, एंगल B हमारे पास क्या है x डिग्री, तो एंगल DB क्या हो जाएगा, वो भी x डिग्री। यहाँ पे लेट एंगल B इज इक्वल्स टू x डिग्री, बट एंगल B एंड एंगल D आर अपोजिट एंगल्स, सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो किससे, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है और ये आ गया हमारे पास। हमने मान लिया कि ये एंगल x है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब ये पता है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके सभी एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू कितना आ गया 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल ही तो एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ से। तो एंगल A प्लस C 130 डिग्री सेल्सियस प्लस एंगल B की जगह x डिग्री सेल्सियस, D की जगह भी x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 माइनस 130 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाएगा 0, 3 और 2। 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 230 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल्स टू 230 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ से x डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आ गया 115 डिग्री। सो एंगल B एंड एंगल D इज इक्वल्स टू कितना हो गया 115 डिग्री। ठीक, अब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास 130 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी के बराबर है, तो एंगल ए सी के बराबर है, तो एंगल सी प्लस ए की जगह एंगल सी पुट कर दिया। एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल्स टू 130/2, 2 से कैंसिल होके ये आ गया 65 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू एंगल ए। तो एंगल ए और सी कितने आ गए 65 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 115 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू 100